प्राचीन को अगर इंग्लिश में बोले तो ये होता है एंशिएंट। ठीक ठीक है। अब ऑप्शन क्या है वो हमें भी पता नहीं है, क्या क्या ऑप्शन है, उसके अनुसार से क्या है सही बैठ रहा है। कितने नंबर पे है एंशिएंट? तो आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर है, हाउ डैश डू यू वांट। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें है आपका मच का, दूसरा जो है फ्यू है। पहले चारों हम डिस्क्राइब कर देते हैं, फिर आप खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा है। ठीक है, दूसरा जो है इसमें आपका फ्यू है, तीसरा जो है सम है, और चौथा लिटिल है। इफ एनीबॉडी कैन डिफाइन इट स्टैंड अप, और आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अगर किसी को थोड़ा सा नॉलेज हो इसके बारे में तो डिफाइन भी कर सकते हो। एनीबॉडी? ऐसे मान लीजिए जैसे पैसा है, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, या बेच में काउंट कर सकते हैं। क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। यहाँ पे इसके लिए मच यूज होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा वर्ड है फ्यू। फ्यू मतलब क्या होता है? तुच्छ वर्ड होता है, तुच्छ। ऐसे पंडित लोग या कुछ ऐसे वर्ड करते हैं, तुच्छ प्राणी। ठीक है, तो एक फ्यू होता है। उसके बाद क्या है? सम। सम सारे बच्चे को पता होता है, कुछ होता है। और लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, हम लोग बचपन में पढ़े होते हैं, बट एज ए ग्रामेटिकली आए हम इसका। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है इसका मतलब होता है थोड़ा। क्या? थोड़ा, लिटिल वाटर। और सम का मतलब होता है कुछ। ठीक है, और फ्यू का मतलब क्या होता है? फ्यू, फ्यू इसमें भी कुछ लिख सकते हैं। और मच का मतलब, मेनी का मतलब ज्यादा, मच का मतलब भी ज्यादा ही होता है। बट ये होता है इसका यूज कहाँ पे करना है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। एनीवे दैट वी कैन काउंट इट वेयर वी यूज एज ए मेनी, वेयर वी कैन नॉट काउंट एज ए अनकाउंटेबल नाउन, देन वी हैव टू यूज हियर क्या? मच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का? हाउ डैश डू यू वांट, मच, फ्यू, सम, लिटिल। तुम कितना चाहते हो? क्या? यहाँ पे हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, मच। उसके बाद है इसमें 1 और 2 में किसी को अभी तक कोई डाउट? उसके बाद ए नहीं, मतलब ए नहीं हुआ कि हम एक बार बना दिए, फिर इसके बाद जो एग्जाम होता है, फिर ये क्वेश्चन आया तो फिर से इसको डिस्कशन कराना। एक बार हो गया, अब एकदम एग्जाम तक हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका यहाँ पे 3 नंबर जो क्वेश्चन है, ए डॉग ऑफ रेस्ट इज। ठीक है, ए डॉग ऑफ रेस्ट इज, ए डॉग ऑफ रेस्ट इज, उसके बाद डैश दिया है। ठीक है, ए नंबर है हॉलीडे, बी नंबर है पॉपुलर, सी नंबर है क्या? मेटल, डी नंबर है क्या? हॉलीडे का मतलब क्या होता है? छुट्टी। पॉपुलर का मतलब प्रसिद्ध। मेटल का मतलब एज ए मोटा। फेस्टिवल का मतलब त्योहार। तो इसमें क्या आ जाएगा? ए डॉग ऑफ रेस्ट इज हॉलीडे। ये जो आपका ए नंबर ऑप्शन है सही है। ठीक है, उसके बाद आपका जो 4 नंबर है द पोएट इज। द पोएट इज ए में है, द पोएट इज डैश द स्नेक। क्या? 4 नंबर ऑप्शन खाली बोल दीजिए, आंसर बोल जाएगा। अच्छा, डिस्कस नहीं होगा, ऑप्शन बोल दे। पहले सही करा देते हैं कितना सही हुआ है क्या?
4 का आपका है बी नंबर। 4 का बी नंबर। हाँ 5 का है ए। राक्षण बोलिए ना। पहले इसको सही कर दीजिए फिर हम डिस्कशन कराते, ठीक है। 6 का है ए, 7 का है डी, 8 का है सी, 9 का है ए, ठीक है, 10 का है बी। और यहाँ पे जो दो ट्रांसलेशन दिए गए हैं इन दोनों को बताने के लिए हम दो लड़का भी चूज कर लिए हैं, ठीक है। और वो कौन बताएगा अभी हम बताते हैं। अच्छा 3 नंबर तक हम लोग का हो गया था। चार नंबर देखते हैं यहाँ पे। चार नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, दी पोएट इज डैश द स्नेक, ठीक है। दी पोएट इज डैश द स्नेक। एक में है इन एवे ऑफ, ए अफ्रेड ऑफ, ए रनिंग अवे फॉर और रेडी हाइड फॉर। ए एवे ऑफ का मतलब क्या होता है? एज ए उलझन बोल सकते हैं। अफ्रेड का मतलब क्या होता है? अफ्रेड हैविंग। अफ्रेड का मतलब क्या होता है? हैविंग। उसके बाद क्या है? रनिंग अवे फॉर। रनिंग अवे फॉर मतलब वहां से भागा। और रेडी हाइड फॉर मतलब छुपने के लिए तैयार। रेडी हाइड फॉर एज ए हाइड एंड सीक, लुका छिपी वाली एज ए स्टोरी भी है उसमें। तो इसका क्या आंसर था? 4 का बी, ए अफ्रेड ऑफ। द पोएट इज डैश द स्नेक, यानी जो कवि था किससे अफ्रेड हो जाता है? सांप से। उसके बाद है 5 नंबर, ही इज अटेंटिव द डैश हिज ड्यूटी, ठीक। वो अपने ड्यूटी के प्रति क्या है? अटेंटिव है। अटेंटिव वर्ड का यूज करते हैं, अटेंटिव एज ए जिम्मेदार, ठीक है। तो इसका क्या लगा उसका? ए नंबर 2, ही इज अटेंटिव टू हिज ड्यूटी। वो अपने ड्यूटी, वो अपनी सेवा के प्रति क्या है? ईमानदार है, एज ए जिम्मेदार है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर है, दे मेड हर ए डैश ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें कोई हार्ड सा वर्ड नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पता होता है, क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एज ए ठेकेदारी, ठीक। उसके बाद है ए में साइन है, बी में टू साइन है, सी में सिंगिंग है और डी में साइनेड है, ठीक है। 6 नंबर का, तो 6 नंबर का क्या हुआ है यहाँ पे? साइन, ठीक। दे मेड हर साइन ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसने एक नया कॉन्ट्रैक्ट लिया। उसके बाद 7 नंबर है, सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड लेबर। सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफलता, ठीक है। सक्सेस का मतलब और डिपेंड का मतलब डिपेंड का मतलब होता है निर्भर, ठीक है। सक्सेस डिपेंड डैश हार्ड लेबर, यानी कठिन परिश्रम पे क्या होता है? सक्सेस डिपेंड होता है। तो इसमें क्या होगा? 7 नंबर का सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड लेबर, क्या, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर है, he dash a thief last night। ए में है have seen, बी में है seen, सी में है saw और डी में है seen। 8 नंबर का। 8 का क्या है? 8 का सी। इसमें आपका आ जाएगा 8 का सी में saw, यानी verb to, ठीक है। क्या होता है? see, saw, seen। अगर verb पर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पे बताया जाता होगा, वहां पे बताया जाता है सी मतलब देखना, ठीक। और इसका अगर V2 करेंगे हम तो क्या होगा? सी सॉ। और उसके बाद V3 क्या होगा? सीन। और उसके बाद V4 क्या होगा? और V5 क्या?
हीप 4 में जो होता है ना आईएनजी लगाते फर्स्ट हैं, और फर्स्ट और हाँ, और 5 जो होता है उसमें एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना नंबर था, he dash a thief last night have seen saying saw और seen, यानी कि saw देखा, बाद की बात हो रही है, ठीक है। इसमें बात हो रहा है आपका सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। और टेंस पढ़े हो आप लोग, हाँ पढ़े ही हो गया हमें लगता है, ठीक है। और सिंपल पास्ट टेंस में बात करें तो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे सो क्या है, V2 है, यानी बाद की बात हो रही है, उसने देखा, ठीक है। तो 8 नंबर में कोई डाउट नहीं है। 9 नंबर देखते हैं, यू डैश गिव अप स्मोकिंग, यू डैश गिव अप स्मोकिंग, ए में है मस्ट, बी में है यूज, सी में है हैड और डी में है हैव, ठीक है। 9 नंबर की बात करें तो 9 का हो जाएगा आपका यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, यानी तुम्हें जल्द से जल्द, मस्ट का अगर बोले तो अवश्य होता है, तो तुम्हें अवश्य स्मोकिंग क्या करनी चाहिए, गिव अप कर देनी चाहिए, गिव अप का मतलब छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है 10 में ब्रिंग डैश इनपुट फॉर मी, ठीक है। ए में है फॉर और बी में है मोर, सी में है एनी और डी में है नो आर्टिकल। ऐसे बात करें तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल जब आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पे होता है क्या, ए एन और द, बट यहाँ पे ना ए है ना एन है ना द है, फोर है मोर है और एनी है, ये आर्टिकल से एकदम डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हम लोग का 10 का बी, ठीक है। और 10 का बी में क्या है, मोर है, ब्रिंग मोर इनपुट फॉर क्या है, मी, मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश के लिए हम 2 लड़के को बोले थे, चूज किए हैं, वो दोनों लड़के बताएंगे, ठीक है। और नहीं बताएंगे फिर हम बताते हैं। पहला जो हमारा ट्रांसलेशन है, तुम कहां जाते हो, तुम कहां जाते हो, और दूसरा क्या है, सुनीता गा चुकी है, सुनीता गा चुकी है। एक्चुअली हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी पे उतना ध्यान नहीं देंगे। सुनीता गा चुकी है, ठीक है। फर्स्टली एनीबॉडी कैन स्टैंड अप, आफ्टर दैट दे कुड से अबाउट इट बिलोंग्स टू व्हिच टेंस, एंड आफ्टर दैट यू ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश। एनीबॉडी खड़े हो जाओ, बताओ। पहला जो है, तुम कहां जाते हो, क्या, तुम कहां जाते हो, ग्रेजुएट इंग्लिश, ट्रांसलेट टू इंग्लिश क्या होगा इसका, कहाँ किसका, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, हाउ कैन यू से दैट गोइंग, गोइंग गोइंग, यू गोइंग, going means जा रहे रहे, when we use before then it's belong to रहे, यानी now or it is continue, then you cannot use here as a going, you can use here go, क्या सिंपल पड़ जाएगा, can sit up, where are you go, ठीक है। और then क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देन सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सुनीता गा चुकी है, एनीबॉडी।